जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी सभी सिद्धियों को देने वाले हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हनुमान जी की पूजा आराधना से दूर हो जाती है और हम इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न था कि कुछ लोग आर्थिक समस्या से परेशान हैं, उनके जीवन में आर्थिक कठिनाई आ रही है। जो हनुमान जी के साधक हैं, आराधक हैं, उनके सामने इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आपके प्रश्न को, आपकी जिज्ञासा को हमने इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर और हनुमान जी की साधिका भी हैं चेतना कालड़ा जी, इनके सामने रखा है। स्वागत है आपका चेतना जी। जय सिया राम। और आप हीलर भी हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं और वास्तु की एक्सपर्ट भी हैं। बहुत सारी खूबियाँ समेटे हुए हैं और आज आपको चेतना जी बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन से आर्थिक कठिनाई को दूर कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए चेतना जी, हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो दायक फल चार फलों की बात होती है, उसमें एक अर्थ भी है, रुपया पैसा भी है। कैसे, पहले ये बताएं कि ये समस्या आती क्यों है, कई बार आ जाती है लोगों के जीवन में। समस्या आ जाती है कई कारणों से जी। जैसे कि हमारी कुंडली में दशम भाव में कुछ ग्रह, उनकी दृष्टि, उनका होना और कुछ दशाएं जो हमारे गोचर होता है वो फेवरेबल है या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कुंडली से भी ऊपर मानती हूँ हीलिंग को। अच्छा जी। हीलिंग को और आपकी जो प्रेयर्स हैं उसको, जब जो प्रार्थना करते हैं हनुमान जी हैं तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, परीक्षा तो सब लेते हैं, समर्थ के अनुसार सबको सब कुछ मिलता है। कहीं ना इसके पीछे कारण है आपकी नेगेटिविटी, आपका जो होता है ना ऑरा आपने क्या रख रखा है, आपका मूलाधार चक्र। प्लस एक बात और कहूँगी, आपके घर में जो वेस्ट दिशा है उसका साफ सुथरा ना होना, क्योंकि वो पितृ की दिशा है। जो वेस्ट दिशा है हमारे घर की, वो पितरों की दिशा है। पश्चिम की जो दिशा है, साउथ वेस्ट बोलेंगे उसको। अच्छा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जी। साउथ वेस्ट कॉर्नर को हमेशा साफ रखें। कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कहीं भी मंदिर बना रखा है या कुछ, अगर घर में आपने मंदिर बनाया तो उसकी साफ सफाई कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, भोग लगाइए भगवान को, ना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, जो आप खाते हैं वो लगाइए। भगवान को आपका बहुत 56 भोग नहीं चाहिए, आपकी अंदर से वो चाहिए कि आप कितना प्यार करते हैं भगवान को। अगर उस तरीके से आप भोग लगाएंगे, कई चीज़ें करेंगे। कई बार हम अपने पितरों को पानी नहीं देते और कई बार मन्नतें मांग के भूल जाते हैं। हाँ, ये भी होता है काफ़ी। तो उसमें क्या है, कभी ना कभी तो आपको रिएक्ट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है और पैसे कमाने में मुश्किल होती है, सेविंग्स खर्च हो जाती हैं, ये सब होता है। कुछ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते। जहाँ राहु महाराज होंगे तो वहाँ तो दिक्कत आएगी। और सभी प्लैनेट्स को शांत करने का एक ही तरीका है, हनुमान जी, जो आपको वहाँ वो सब देंगे जो आप चाहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक ही, सिर्फ हनुमान चालीसा से शांत हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी हनुमान चालीसा तो सर्व फलदायी है, हर प्रकार की का फल देने वाला है। तो जिन लोगों के जीवन में इस तरह की आर्थिक कठिनाई आ रही है, कई बार लोग पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बाद भी जीवन में जो समस्या है बनी रहती है, तो उन लोगों के लिए क्या आप बता रही हैं आप? मैं बता रही हूँ, आप लोग एक तो श्रीम बोलूँगी मैं, श्रीम मंत्र को जाप करें। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो श्रीम मंत्र को पेपर पे रेड पेन से 108 बार लिखें श्रीम को। जब भी आप लिखेंगे श्रीम, जब एक बार लिखेंगे, एक बार लिखने से पहले 3 बार बोलेंगे श्रीम 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 और फिर एक बार लिख देंगे, फिर दोबारा करेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, फिर दूसरी बार। ऐसे आपको 108 बार, पहले 3 बार बोलना है और एक बार लिखना है। पेपर पे लिख लिया आपने श्रीम, वो इंस्टॉल हो गया आपका। उस पेपर को कहीं भी रखें और उसके बाद बेशक अगर आप रोज़ 11 बार 21 बार भी बोलेंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। जरा एक बार फिर से बताएं, आपने कहा कि शुरू में 3 बार बोलना है। जैसे आप देखिए, जैसे हम संकल्प लेते हैं या कोई भी, कल हमारा एग्ज़ाम है, पहले आज हम उसको लिख के याद करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन समझते हैं आप, सिद्ध करते हैं समझ लीजिए। तो सिद्ध करने के लिए आपको 108 बार श्रीम लिखना है, लेकिन हर बार लिखने से पहले आपको 3 बार उसे बोलना है। श्रीम श्रीम श्रीम, एक बार लिख दिया,
श्रीम 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 अच्छा, ऐसे 108 बार श्रीम लिखना है आपको। जी। जैसे एक बार श्रीम लिखा, पहले तो उच्चारण उसका सही हो, जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं SHREEM श्रीम, और हिंदी में आप लिखते हैं श्रा, उस पर दीर्घिकार होता है और एक बिंदी लगी होती है, तो उसका जो उच्चारण होता है श्रिम। तो एक बार श्रिम बोलिए और उसके बाद फिर तब 3 बार लिखिए। 3 बार बोलेंगे, 1 बार लिखिए। 3 बार बोलिए, 1 बार श्रिम लिखिए, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। जी 108 बार लिखना है आपको। श्रिम 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 आपने बोल दिया, फिर लिख दीजिए श्रिम, फिर श्रिम श्रिम श्रिम, फिर लिख दिया श्रिम। जी। तो ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, कि हाँ कि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। 3 बार आप श्रिम बोलिए और 1 बार लिखिए, और इस तरह से उसको 108 बार लिखिए। 108 बार लिखिए, पेपर पे, व्हाइट पेपर पे लिखिए, रेड पेन से लिखिए, लाल रंग के पेन से। ये जरूरी है, लाल रंग का पेन याद रखें, लाल रंग के पेन से लिखिए। उसको फिर फोल्ड करके अपने लॉकर में डाल दीजिए, लॉकर में रखें, जहाँ आप पैसा रखते हैं, अलमारी कहीं भी वहाँ रखिए। उसके बाद अगर आप रोज 21 बार 11 बार भी श्रीम श्रीम दोहराएंगे, वो आपके लिए काम करेगा। अच्छा, ठीक है, तो लेकिन करना है रेगुलरली। ये एक होता है कि कई लोग सोचते हैं मैंने लिख के रख दिया, ठीक है हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक जीवित है हमें खाने की ज़रूरत है। ऐसे भगवान भी कहते हैं ना, तू मुझे कितना याद करता है, कितना क्या करता है, वो भी तो ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़रूरी है आप रोज़ दोहराएं श्रीम, और बेनिफिट्स ज़रूर मिलते हैं। जी जी, और ये महालक्ष्मी जी का तो ये महामंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल महामंत्र है श्रीम। जी जी, तो ज़रूर करें इसको, और बताएं हमें क्या फ़ायदा मिला, आप लोग को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों की जिज्ञासा हो रही होगी कि ये कितने दिनों में प्रभावी हो जाता है, असर दिखाना शुरू करता है? मैंने कई लोगों को ना 11 दिन में देखा है। अच्छा, 11 दिन में, 4 दिन में। मैं अपना पर्सनल बोलूँ, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, और मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने आजमाया है, जिनके रिजल्ट्स मैंने लिए हैं। पिछली बार मैंने बताया था सबको 520741 777 और 8 आप लिखिए 3 दिन में कहीं से भी। मैं ये नहीं कह रही लाखों रुपया बरसेगा, लेकिन चाहे थोड़ा सा भी पैसा है, ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। जब भी मैं भी आप लोगों की तरह ही इंसान हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं भी यही करती हूँ, और मेरा रुका हुआ पैसा आ जाता है अपने आप से। कोई पेटीएम कर देगा, गूगल पे कर देगा, बोलेगा आपका ये पैसा मैंने देना था, ये कोई काम आ जाता है। देखो, हम पैसा तो कोई हमें उधार तो देगा नहीं, आपको उस पैसे के, आपको पैसा चाहिए, आपको काम मिल जाएगा, आपको काम मिलेगा, उससे पैसा आएगा, बात तो एक ही है। हाँ, कई बार तो अपना ही पैसा वक्त पे नहीं मिलता, तो ये एक रास्ता प्रशस्त होगा, एक मार्ग प्रशस्त होगा, इससे एक रास्ता खुलेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। और पिछली बार भी जो आपने बातें बताई थी, उस वीडियोस को भी देखना चाहिए लोगों को। बार बार आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। और बाकी कोई जिज्ञासा रह जाती हो तो कमेंट बॉक्स में है, और बाकी आपको भी लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये इस उपाय को करें तो आपका ये कहना है कि 11 दिनों में तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। आप श्रद्धा भाव से कीजिए, बिल्कुल श्रद्धा भाव से कीजिए। और एक मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि सफाई के कोई पैसे नहीं लगते। देखिए, मैं नहा रही हूँ या आप नहाएंगे, उसका पैसा कोई ना लगना है आपको। तो लोग ना अपनी स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते, घर की सफाई पे, खुद पे। तो ये थोड़ा देखिए, मंदिर में धूल मिट्टी है, उसको साफ करना भूल गए हैं। क्यों भूल गए आप लोग? हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तो भी साफ रहेगा मंदिर। तो इन चीज़ों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा होगा। जी जी, हाँ, कुछ लोग प्रश्न भी भेजते हैं, बहुत दुखी से रहते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से मंदिर में भी साफ सफाई नहीं रखते, या फिर उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, क्या करें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। नहीं, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, हिम्मत हार के ना बैठें। कुछ नहीं है आपके पास, अपने घर के आसपास की सफाई करें, कुछ पॉजिटिव सोचें, और धूप बत्ती जलाएं, और देखिए आप रिजल्ट्स मिलते हैं। बाहर कोई काम नहीं मिल रहा, आप घर से भी सफाई ये सब करेंगे। जो श्रीम बोला, श्रीम लिखने के पैसे तो नहीं लग रहे। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीम लिखिए। अब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स हैं जिनको मैंने बोला कि मैंने यूट्यूब पे जो रेमेडीज़ दी हैं आप उनको कीजिए। अगर उसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप तो बताती हैं कि तो मेरी कोशिश ये है, यहाँ जो मैं दे सकूँ जितना भी, उससे आप फ़ायदा उठाएँ। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, श्रिम जो महालक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी, जिन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, तो इसको तो सभी भक्तों को करना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया आपने ये उपाय बताया है, ये महामंत्र है ये।
और आप कह रही हैं कि बहुत जल्दी प्रभावी भी होता है। जी बिल्कुल जी होता जी है, जी जी बिल्कुल होता आगे क्या बता रही हैं चेतना जी? मैंने एक 52074177 बोला और उसके बोला 8, ये रेगुलर लिखेंगे ग्रीन या रेड कलर के पेन से, तो आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी पक्का। करेंगे तो सॉल्व होंगी, ऐसे नहीं एक दिन लिखा और अगले दिन फिर भूल गए, तो ऐसे नहीं चलेगा कि अगर आप एक दिन लिख के मुझे कॉल करेंगे कि मेरा पैसा नहीं आया कुछ, तो वो नहीं चलेगा। करिए, किसी को सफलता, अब 40 बच्चे क्लास में होते हैं, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता। अपने अपनी हम लोग कुछ प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हैं, कर्मास, लेकिन उन कर्मास को इस जन्म में ठीक कर लेंगे तो अच्छा है ना। उनको हम अच्छा करेंगे, प्रेयर करेंगे, पूजा पाठ करें तो श्रद्धा से करें, नहीं तो नहीं करें। मैं सबको यही बोलूँगी, करना है तो हाँ, जांचने आजमाने के लिए ना करें, बिल्कुल श्रद्धा भाव से करें। और ये जो महामंत्र है ये तो पहले से स्वयं सिद्ध है, तो इसको करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और एक मैं बोलूँगी, दुर्गम काज जगत के तेते जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। ये अगर रेगुलर रोज 108 बार बोलें कोई भी हनुमान भक्त, और उसके जो भी काम अटक रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल बनने शुरू हो जाएंगे। ये करके देखें। क्योंकि दुर्गम का जो भी कठिन से कठिन कार्य है, बिल्कुल दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह, हनुमान जी की कृपा से वो सब सुगम हो जाता सुगम हो जाएंगे। और करें तो सही, कहीं भी आपको कठिनाई आ रही है, किसी भी क्षेत्र में पैसा आने में दिक्कत हो रही है, तो इसको करें, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो इसको करें, श्रद्धा से करेंगे तो कार्य जरूर बनेगा। तो ये कितना, जैसे ये तो हनुमान चालीसा में की पंक्तियां हैं ये, तो इसको कितना लोग करें? देखिए, सिर्फ अगर पूरा हनुमान चालीसा नहीं करना, इस पंक्ति का ही अपना बहुत बड़ा एक रोल है ज़िंदगी में आपकी। इसको 108 बार रोज़ 43 डेज तक करें, संकल्प लेके करें, इसको छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ देते हैं तो फिर जो अगली बार करेंगे फिर से फर्स्ट डे शुरू होगा, इसको मान के चलें। क्योंकि अगर आपने आज किया, कल आपको कहीं जाना है, आप भूल गए, तो उसको टाइम फिक्स कीजिए। हर चीज़ के लिए इंसान टाइम निकालता है। मूवी देखनी है तो कितना मर्जी बिजी हो, उसका टाइम निकालेगा। इसके लिए भी आप खुद अपना टाइम निकालिए और इसको कीजिए। बिल्कुल रिलीजियसली करेंगे तो काम बनेगा आपका। यानी 43 डेज 43 दिनों तक करना है ये। बिल्कुल। अच्छा, संकल्प लेकर के आपने कहा, तो वैसे तो जो भक्त जानते हैं कि आमतौर पे जो लोग लेते हैं कि हाथ में फूल ले लिया, जल ले लिया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी मैं आपके इस पंक्तियों का 43 दिनों तक मैं 108 बार जप करने जा रहा हूँ, इसको पूर्ण कीजिए या फल मुझे प्रदान कीजिए, ऐसा कह के छोड़ के और फिर जप करना शुरू कर दें। और जब ये आप 43 डेज हो जाएं, आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा। 43 डेज में हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अब कोई सोचेगा मुझे 5 लाख रुपए इकट्ठे मिल गए, नहीं, आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। कईयों को तो 5 लाख भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। 11 दिन में मिल गए, 12 दिन में मिल गए उनको। वो आपकी श्रद्धा और आपकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना भाव दिया अपनी प्रेयर्स में। इसमें आपका कुछ भी है, जैसे अगर मुझे पैसा आना है, मानिए मेरा कोई बिजनेस है, वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया, मुझे पैसा वहीं से आना है, तो वो बिज़नेस खुल जाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि मैं काम कर सकूं। ऐसे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब 43 डेज हो जाएं तो उसके बाद हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा दें, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते। अपनी श्रद्धा के हिसाब से, सबको पता है क्या किसको चाहिए, तो उन्हें आप बूंदी का प्रसाद, पेड़े का प्रसाद, कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको चढ़ाइए और डेफिनेटली आपके काम होंगे। यानी जिन लोगों का कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य रुक रहा हो, तो इस दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, इस पंक्तियों का वो जप करें तो उससे उनको फलाफल की प्राप्ति होगी। तो निश्चित तौर पे, चूँकि वो तो पूरा हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है ही, और इस पंक्ति को उठाकर कोई जपे तो उसका कार्य तो सुगम हनुमान जी कृपा से हो ही जाएगा। बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। कुछ और बताना चाहेंगे? मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग सुबह धूप या जोत जलाएं, और जो शाम को है, शाम को अपनी साउथ वेस्ट में जलाएं। अच्छा। सुबह हम उठते ही तो भगवान का नाम लेंगे, उनको खुश कर दिया हमने। सूर्य को जल देना बहुत अच्छी बात है, सूर्य को जल देंगे अच्छा रहेगा। एक अपना ईस्ट भी, वैसे तो पूरा घर साफ रखें, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन जो ईशान कोण होता है मंदिर वाला, उसको साफ सुथरा रखें। जब आप सुबह अगरबत्ती लगाएंगे तो समझिए आपने भगवान को बिल्कुल नमस्कार कर दिया। और जब आप रात को, शाम को करेंगे, वो हमारे पितरों के लिए हो गया।
क्योंकि जितने भी पितृ हैं शाम के 6:30 से 7 के बीच में इंतजार करते हैं कि कोई मुझे पानी जी हाँ दे जी रहा हाँ है जी कि हाँ, नहीं। बिल्कुल उसमें ठीक है। दीप जलाने की भी बात की दीप जाती है। जलाने की बात तो शाम को आप वहाँ जलाइए और आपके काम डेफिनेटली होंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन काम होंगे। अच्छा, मुझे बातों क्रम में एक बात का ध्यान आया, बहुत से लोगों का प्रश्न भी था कि पहले तो बल्ब नहीं था, बिजली नहीं थी, तो लोग दिया जलाते थे, क्या हम वहाँ पे लाइट जला के प्रणाम कर लें तो इससे हो जाएगा? नहीं होगा। ये क्यों बहुत से होगा? लोगों का सवाल है। क्यों होगा? नहीं होगा। आपको वही जलानी पड़ेगी क्योंकि ना देखिए, जो तेल है उसका अपना महत्व है, जो दीपक है अपना है, और वो जो उसमें जोत रुई की उसका अपना महत्व है। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन ही आपको वो चीज़ देगा। बल्ब जलाने से नहीं होगा, जोत जलाइए। बेशक आपके पास घी नहीं है, तेल की जलाइए, कैसे भी कीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको महंगा घी यूज़ करना है। भगवान भाव से बिल्कुल देखते हैं। धूप बत्ती लगाइए। अगरबत्ती को हम लोग मना करते हैं, जी जी, ठीक है। अगरबत्ती भी बिना बांस की लक्कड़ के मिल जाती है आजकल, तो वो जलाइए जैसे करें। तो ज़्यादा अगरबत्ती तो हाँ, उसमें बिल्कुल। बांस का ही लगा रहता है। जी 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 तो आपने बताया कि सुबह पूर्व दिशा में जी जो पूजा आराधना करते हैं, साफ सफाई करें, वहाँ धूप जी, बत्ती बिल्कुल, दिखाएं, बिल्कुल। और शाम के वक्त आपने बताया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, जो हमारे पितरों का स्थान है। पितरों का स्थान है। पितरों का स्थान है। और यहाँ मैं एक बात बोलूँगी, अगर जी। किसी कोई वास्तु विशेषज्ञ है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपका साउथ वेस्ट खराब है, तो वहाँ का राहु का मंत्र जाप करें। क्योंकि अभी इतनी फ्लैट्स हैं, आधुनिक दौर है सब, तो वहाँ आप तोड़ फोड़ करके कहीं अपना टॉयलेट कहीं और नहीं बना सकते, कोई चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ यंत्रास लगवा देते हैं, प्लस आपको हम देंगे मंत्र या किसी से आप चैंट करवा लें या खुद करें, तो उससे उस डायरेक्शन के वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ये चीज़ होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में शाम के वक्त अगर दिया जलाया जाए तो ये पितरों को समर्पित माना जाएगा। और जब जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा, वहाँ चीज़ें मुश्किल से होती हैं। अभी कई कुंडलियों में आपने देखा होगा, पत्रियों में, कि उनमें पितृदोष है। क्योंकि पितृदोष, हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, हम कहाँ दे रहे हैं अपने पितरों को खाना, कहाँ दे रहे हैं? मैं सबको एक बात बोलती हूँ, कौवों के लिए, चींटियों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, ये तो हम रोज़ निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 2 रोटी निकालेंगे तो सबको पूरी हो जाएगी। आप एक गाय को दीजिए, आधी पक्षियों को छोटी छोटी तोड़ के डालिए, आधी कुत्ते को देंगे तो काम होगा। आटा थोड़ा सा बाहर डाल देंगे तो वो चींटियाँ खाएंगी। जी जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ें छोटी छोटी हम करेंगे ना, तो हमारे बहुत बेनिफिट्स होंगे। ये कुछ गलतियाँ हैं। पुराने ज़माने में ना लेडीज़ जो काम करती थी, सबसे पहले गाय की रोटी निकालती थी, ये नियम था, तभी इतनी तकलीफ़ें नहीं थी। जैसे हम लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, वैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं ज़्यादा। नहीं, मैंने खुद भी देखा है कि पहले गाँव में औरतें दीप शाम में जलाती थीं तो भगवान के पास जलाती थीं, तुलसी के चबूतरे पे जलाती थीं, कुआं अगर है, कुआं नहीं भी था, चापाकल है, वहाँ भी जलाती थी। उस वहाँ भी शायद पितरों का स्थान माना जाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे आधुनिक नल के पास जलाते हैं लोग, दीपक कि नहीं गंगा मैया है, या जलाते हैं। आजकल हम कहाँ, साक्षात तो गंगा मैया है, हमारे पास सूर्यदेव है, उन्हीं की पूजा कर लें तो बहुत है। वो करने में भी अगर दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी अपने आप। यानी ऐसे लोग जो बल्ब जला करके और मानते हैं कि हमने शाम में दीप दिखा दिया, नहीं, तो आप दीप जलाइए। रोशनी बेशक हो जाती है बल्ब से, लेकिन दीप का अपना महत्व है। और मैं आपको बताऊं, कुछ आज भी कुछ लोग हैं जो शाम को घर भागने की करते हैं कि मुझे दीपक जलाना है, कि टाइम हो गया है, टाइम हो गया, दीपक देना है, जरूर जलाना है, एक जना घर में होगा। अब आजकल न्यूक्लियर हो गया है, पहले सब लोग इकट्ठे रहते थे तो ये फ़ायदा होता था कि दीपक जरूर जल जाता था, कोई ना कोई तो घर में रहता था ना, कोई बड़ा रहेगा कुछ, तो तभी इतनी दिक्कतें भी नहीं थी। आजकल तो लॉक करके जाना है तो दीपक कौन जलाएगा, सब इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे जाएंगे। तो अगर इस नियम को, जी जी, पहले तो संयुक्त परिवार में लोग रहते थे घर में, तो दीप वगैरह जलाते थे। तो देखिए, चूँकि इस तरह के बहुत सारे जिज्ञासाएं आती हैं, आपके पास भी आती होंगी कि हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं फल मिल रहा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आपने काम की बातें बताई हैं कि ऐसे त्रुटियों से आप बचें और जीवन को सार्थकता की तरफ आगे ले जाएं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इसको नियम बना लेंगे। कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आपको बोला मैंने 1000 मंत्र करो
या आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, कुछ ऐसा बोला ही नहीं हमने आपको। छोटी छोटी बातें हैं इनको अगर अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि बरकत नहीं होती। जैसे एक तो है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्याएं हैं, दूसरा है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये काम करेगा? है, आप ये अपनाएंगे, आपकी सेविंग्स होंगी, प्रॉपर्टीज बनेंगी, सब कुछ होगा। एक बार करेंगे तो स्टार्ट, तब इसी से ही फ़ायदा मिलेगा। ये जो रेमेडी आज हमने बताई, जितनी भी रेमेडीज़ है, इसको आप अपने जो हमारा रूटीन होता है ना, डेली रूटीन, उसमें अपना लें। पहले तो था लेडीज़ नहीं जला पाती थी तो जेंट्स भी जला देते थे, आजकल सब इतने नहीं जलाते जो मैं देख रही हूँ, तो दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन अभी क्या है, लोग वापसी से स्पिरिचुअल होना शुरू हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वापस से हनुमान जी को मानना शुरू हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और हमें ये, अगर जितना हम हनुमान जी के बारे में हमने बताया उनके, अगर वो सब भी कर लेंगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। नहीं, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो भी हनुमान जी की आराधक है, पूजा करती है। खास करके हनुमान भक्ति की हम बात करें तो इसके तो 70% से ज़्यादा जो भक्त है, ऑडियंस है, वो 25 से लेकर के 35-40 के बीच के लोग हैं। 70-75% लोग हनुमान जी को सुनते हैं, हनुमान जी के जो रेमेडीज़ हैं उसको अपनाते हैं। तो जीवन में समस्याओं से बचना है तो हनुमान जी के सिवाय दूसरा कलयुग के साक्षात देवता है, कोई उपाय भी नहीं है। साक्षात देवता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी अगर फलाफल में देरी हो रही है तो ये जो उपाय बताए गए हैं इसको भी आप साथ में कीजिए। जी बिल्कुल। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि और भी कुछ बताना चाहेंगे, अपने आप में पर्याप्त है, पहले लोग इसको करके देखें। नहीं, करके देखें, हमें बताएं, फिर भी कोई दिक्कत है तो हम हमेशा आपके साथ हैं, किसी भी तरीके की समस्या के लिए आपको समाधान जरूर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही आपने बढ़िया उपाय बताया है। हम जितनी बातें आपसे करते जा रहे थे, और वो जो श्रीम मंत्र है मेरे दिमाग में ही घूम रहा है कि कितना बढ़िया आपने बताया है, और मैं तो एक तरह से उसको याद कर गया कि 3 बार श्रीम बोलिए, 1 बार लिखिए, और इस तरह से 108 बार लिखना है आपको, और उस कागज़ को श्रद्धापूर्वक अपनी तिजोरी में आपको रख देना है, और प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार आपको इच्छा हो, प्रेम से हनुमान जी का नाम लेते हुए श्रीम का उच्चारण कीजिए, और ये जो आर्थिक समस्या है आपके जीवन से दूर होने लगी। बिल्कुल सही कहा मैंने? जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।